हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं जल प्रहार एक्सरसाइज 2025। तो देखेंगे भाई क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ इसके अंतर्गत, किसने किसने भाग लिया है, किस जगह पर हुआ है और ये आपके सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने पहले से कंटेम्प्रेरी इशू जो है वो हमने आपको करा रखा है। कंटेम्प्रेरी इशू या समसामयिक मुद्दे नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस को हमने कराया। और जो इंपॉर्टेंट थे वो इंपॉर्टेंट किसके लिए हैं? आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए भी हैं, यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस कोई भी हो, ठीक है। साथ में आप वनडे एग्जाम दे रहे हो या फिर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए जो करंट में इश्यूज चल रहे होते हैं उस पर मैंने डिस्कस किया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर पहला आज देखेंगे जल प्रहार एक्सरसाइज, और मोस्ट प्रोबेबली एक मॉर्निंग और इवनिंग में मैं वीडियो देने की कोशिश करूंगा। अगर लाइव नहीं आते तो आपको रिकॉर्डेड के फॉर्म में भी आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने पुराने वीडियो देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट पे आप जाकर देखिए, वहां पर एक कंटेम्प्रेरी इशू का है, उसमें नीचे जाएंगे 4-5 वीडियो के बाद आपको करंट के मुद्दे मिल जाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जल प्रहार एक्सरसाइज 2025। तो इसमें हम मैप का भी प्रयोग करेंगे, कहां हुआ है, किसके साथ हुआ है, हर एक एस्पेक्ट को समझेंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे उन पर भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो पहला ये जल प्रहार एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये पता है क्या, नेवी और किसके बीच में हुआ है? आर्मी के बीच में। इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के बीच में हुआ है, हमें ध्यान रखना है। और हुआ कहां है? ये आंध्र प्रदेश के पास में हुआ है। आंध्र प्रदेश में दो चरणों में हुआ है, एक हार्बर चरण यानी जो पोर्ट, मतलब जो पोर्ट के आसपास होता है, और दूसरा जो हुआ है वो सी वाले एरिया में है, ठीक है। तो चलिए सब पे एक एक पे बात करते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे मैं बता दूंगा, ये आपके क्वेश्चन में बन सकता है, तो आप उसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों का यहां पर है भाई, प्रयोग किया है मैंने। तो जो बच्चे इंग्लिश में देखे होंगे तो ये ऊपर वाला देख लीजिएगा, मैं फिर भी अभी इसको हिंदी में समझा रहा हूं। भारतीय नौसेना ने, भारतीय थल सेना यानी हमारी नेवी और आर्मी दोनों ने मिलकर 2 वार्षिक यानी 2 वर्ष पर एक बार होता है ना, संयुक्त अभ्यास जल प्रहार को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह अभ्यास इंडिया के पूर्वी तट यानी ईस्ट कोस्ट पर था, जिसका उद्देश्य सेवाओं के बीच में सहयोग, उभयचर युद्ध का मतलब जल और जमीन दोनों पर, स्थल और जल दोनों में युद्ध लड़ने की कैपेसिटी डेवलप हो, कोऑर्डिनेशन बन सके। क्योंकि पानी वाले क्षेत्र में हमारी नेवी देखिए, मान लीजिए इन केस कोई अटैक करते करते हमारे कोस्ट तक पहुंच गया, तो हमारी आर्मी रेडी होनी चाहिए, उनसे कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, शिप कैसे प्रयोग होंगे, कि कौन रसद पहुंचाएगा, कौन कह सकते हो कि ट्रीटमेंट करेगा जो घायल हो जाएंगे, हर तरीके से, है ना, सब चीजों के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया। तो पहला चरण देखिए क्या है कि भाई, मतलब टोटल 16 से 23 सितंबर तक 2 चरणों में हुआ है। इस अभ्यास ने नौसैनिक बल और थल बलों के बीच में यानी जो थल सेना है उनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन और जो हमारी कह सकते हो कि टेक्निकल प्रोफिशिएंसी है उसका प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो काम की बात क्या मिली, चलिए नेवी और आर्मी के बीच में हुआ है। देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको पता चले कि क्या ध्यान रखना है। नेवी और आर्मी का है, 2 वर्ष पर होता है। इंडिया के कहां पर हुआ है? पूर्वी तट पर हुआ है। और कितने चरणों में हुआ है? 2 स्टेज में हुआ है, या 2 चरणों में हुआ है, ठीक है। और 16 से 23 सितंबर एक ही जगह से आपको कई सारी बातें पता चल गई। अब देखिए जल प्रहार का ओवरव्यू लेते हैं। देखो क्या है भाई, जल प्रहार भारतीय नौसेना और थल सेना के द्वारा 2 वर्ष में आयोजित किया जाने वाला उभयचर अभ्यास यानी जमीन और पानी दोनों पर। 2025 संस्करण का फोकस भारत के पूर्वी समुद्र तट पर संयुक्त परिचालन परियोजना और क्रियान्वयन पर रहा है। यानी ईस्ट कोस्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मन में आ रहा होगा सर आप कोस्ट बहुत देर से कह रहे हैं, ना आपको कोंकण कोस्ट पता है ना मलाबार पता है, तो मैं भी बताऊंगा कि कौन से हैं, ठीक है। इन दोनों सेनाओं की क्षमता यथार्थ परिस्थितियों में समुद्र तट पर सैनिकों को उतारने जैसी जटिल उभयचर कार्यवाही को अंजाम देने के लिए यहाँ पर परखा गया है। अब देखो यहां पर मैं बता देता हूं, ये देखो इंडिया का मैप अपना प्यारा भारत है, ठीक है। ये यहां से ऐसे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पीओके वाला एरिया भी अपना ही है, ठीक है। और ये पूरा इंडिया है ना। आपको एक मैं अपडेट और देता हूं। अभी कल क्या हुआ है कि कल जो हमारे आर्मी चीफ हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान चीजों को नहीं सुधारता है तो उसका हम भूगोल बदल देंगे। अब भूगोल बदल देंगे का मतलब है कि हो सकता है भाई कुछ बड़ा प्लान हो, ठीक है। और यहां पर एक विवाद उठा है फिर से, सर क्रीक विवाद। सर क्रीक विवाद 24 डिग्री नॉर्थ पर पड़ता है भारत और पाकिस्तान वाले पे। तो यहां पर इसने कुछ रोड या कुछ ऐसा कुछ डेवलप किया है, जिससे भारत ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इनको
कायदे से सुनाया है। और ऊपर यहाँ पर हमारे आर्मी चीफ भी कायदे से बोले हैं कि भाई इनका इस बार ज्योग्राफी इतिहास सब बदल देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसी प्रैक्टिसेस इनकी तरफ से करी जा रही हैं ताकि इंडिया यहाँ पर कुछ गड़बड़ करे। ठीक है, बट इंडिया पहले वॉर नहीं करता है। ठीक है, इंडिया की कभी कोई ऐसी स्ट्रेटजी रही नहीं है। अब देखो, दो चरणों में हुआ था। पहला तो मतलब 16 से लेकर 23 सितंबर तक तो हुआ, लेकिन जो पहला चरण है वो हार्बर चरण है, 16 से 20 के बीच में हुआ है। हार्बर चरण का मतलब पोर्ट के पास में। ठीक है, 2025 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। इसमें थल सेना के सैनिक में आईएनएस घड़ियाल, यानी शिप है आईएनएस घड़ियाल, और एक मगर श्रेणी का उभयचर युद्धपोत है, पर शामिल किया गया। इसमें ऑनबोर्ड प्रशिक्षण, सुरक्षा ब्रीफिंग, सैनिकों की समुद्री जीवन से परिचित कराने के लिए ओरिएंटेशन सत्र, यानी ओशन में लहरें आती हैं, वेव्स चलती हैं, तो जो जहाज होता है वो ऊपर नीचे काफी वेव खाता है, उसमें उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, ये सब चीजों के लिए। तो आपसी सौहार्द और टीम वर्क, यानी कि स्पोर्ट एंड इंटरेक्शन इवेंट वर ऑर्गेनाइज टू बिल्ड कॉमरेडरी एंड टीम वर्क। कॉमरेड मतलब होता है साथी, सहपाठी, है ना? तो उनके बीच में क्या होता है कि भाई एक समन्वय स्थापित हो सके। दूसरा है सी फेज। पहला हार्बर वाला फेज कब से कब हुआ? 16 से 20 तक, है ना? अब सी चरण कब से है? 21 से लेकर 23 के बीच में। तो 21 से 23 के बीच में काकीनाडा के पास हुआ, ये भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। तो विशाखापट्टनम जो है, देखो यहां पर मैं बता देता हूं, यहीं पर विशाखापट्टनम है, यहीं पे काकीनाडा है। विशाखापट्टनम एक डीपेस्ट पोर्ट है, डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का। ठीक है, और तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ भी पोर्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में ही है। इसके चरण में वास्तविक उभयचर कार्यवाही की, जैसे हार्ड बीचिंग, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट जैसे जहाज का प्रक्षेपण, बीएमपी उभयचर, पैदल सेना की युद्ध वाहनों को तैनाती करी गई। इस अभ्यास ने मानव संचालन की प्रक्रियाएं, संयुक्त प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को प्रमाणित किया, जिससे वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में सुनिश्चित कर सके। अब आप कहोगे सर हम लोग तो बहुत देश के साथ एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं वो? अब मान लीजिए लड़ाई हो गई, आपको हथियार चलाने नहीं आ रहा है, न पानी में कैसे एंट्री करना है, कितनी गहराई तक हो सकता है, हमें शिप की स्पीड क्या होगी, विंड की स्पीड क्या है कि हमें अपने आप को टैकल करना है, लहरें बहुत ऊपर नीचे उठती हैं, आप कैसे बैलेंस बनाओगे, हर तरह का एक होता है। और वहां तक कि सामान कैसे पहुंचेगा, है ना, घायलों की कौन सेवा करेगा, हर तरह के से यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता है। भारत के मैं थोड़ा सा तट बता देता हूं। देखो भाई, ये गुजरात है, ठीक है, पूरा पूरा गुजरात है। तो ये वाला जो तट है जिसको मैंने सर्किल किया है, इसको बोलते हैं कच्छ का तट, है ना? और ये वाला जिस पर मैं ये छोटे छोटे बबल्स बना दे रहा हूं, ये आता है काठियावाड़ तट। कौन सा? काठियावाड़ तट आता है। फिर देखिए, दमन से लेकर गोवा तक, यानी महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा, इसको बोलते हैं कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद गोवा के बाद कर्नाटक वाला क्षेत्र, ये कहलाता है आपका कन्नड़ या कनाड़ा, कन्नड़ या कनारा तट। ये कहां वाला? कर्नाटक वाला। ठीक, फिर आता है केरल, और केरल में आता है मालाबार तट। केरल का कौन सा तट है? मालाबार तट है, यहीं से मानसून प्रवेश करता है। क्या करता है? मानसून प्रवेश करता है। फिर ये देखो भैया, तमिलनाडु कोरोमंडल तट कहते हैं, यहां पर ठंडियों में बारिश होती है, इधर से नॉर्थ ईस्ट ब्रांच से ठंडियों में बारिश होती है ना। फिर यहां पर अच्छा, यहां पर एक पड़ता है फॉल्स डिवी पॉइंट। क्या है? फॉल्स डिवी पॉइंट। तो कन्याकुमारी से फॉल्स डिवी पॉइंट तक कोरोमंडल है। फिर यहां से आंध्र प्रदेश में आंध्रा सरकार है, या नदन सरकार बोलते हैं। ठीक है, आंध्रा तट या नदन सरकार, सरकार की स्पेलिंग देख लीजिए, गवर्नमेंट नहीं लिखना है। फिर उड़ीसा वाले को बोलते हैं उत्कल तट। क्या बोलते हो? उत्कल तट। जैसे आप कहते हो ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। उत्कल क्या? उत्कल मतलब उड़ीसा, बंग मतलब बंगाल वाला तट, ये पश्चिम बंगाल में ये है। द्राविड़, उत्कल बंग, पंजाब सिंध, पंजाब मतलब पंजाब वाला एरिया, सिंध मतलब पाकिस्तान वाला एरिया, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़, ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था जो राष्ट्रगान है। ठीक है, यहां पर देखो और है, एक बात और समझो, ये वेस्ट साइड में है भैया, ईस्ट साइड में है, और ये नॉर्थ टू साउथ, है ना, या साउथ टू नॉर्थ मिलाने को दे सकता है। क्लियर? पूछे पश्चिमी तट और पूर्वी तट कहां मिलते हैं, तो कन्याकुमारी पर मिलते हैं, कन्याकुमारी पर मिलते हैं। अगर किसी के मन में डाउट हो रहा, सर आप तो नीलगिरी भी बताए हैं, नीलगिरी पर घाट मिलते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। घाट पानी के अंदर होता है, और जो तट होता है वो पानी से लगा हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, तो नीलगिरी के पास में पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं, तट मिलते हैं कन्याकुमारी। तो कच्छ, काटियावाड़, कोंकण, इधर बीच में कन्नड़,
फिर मालाबार, कोरोमंडल, नदन सरकार और उत्कल। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो जल प्रहार एक्सरसाइज नेवल और आर्मी के बीच में अंतर संचालन की महत्ता को उजागर किया है। ठीक है ना, इंटरप्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसको। क्लियर, परिचालन सफलता के लिए निर्बाध संचार, संयुक्त योजना बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं कि जाहिर सी बात है जब दोनों लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले समय में अगर कोई खतरा होता है किसी बाहरी शिप से या किसी पायरेट से, पायरेट्स मतलब जब जहाज जाता है तो यार लोग लूट लेते हैं, है ना। जैसे अभी हूती रेबल्स को आप सुनते हो बहुत ज्यादा यमन में है ना। वैसे कैरेबियन वाले से क्षेत्र में बहुत लोग होते हैं, नामीबिया से आ जाते हैं, है ना, अफ्रीका से बहुत ज्यादा। तो ये लोग क्या करते हैं, बीच में जाने वाले जहाजों को लूट लेते हैं, है ना। क्लियर। तो इन दो, अब उससे प्रैक्टिस रहेगी तो उनसे भी टैकल कर सकते हैं। समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, हमेशा आतंकवाद ही थोड़ो है। हो सकता है किसी देश का अटैक हो जाए, हो सकता है कि भाई कोई रेबेलियंस आ जाए, है ना, मतलब रेबेलियन, नॉट रेबेलियन एक्चुअली, वो कह सकते हो पायरेट्स, है ना, समुद्री लुटेरे जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो क्षमता और सीमा का आपसी समझ बढ़ाना, उभयचर युद्ध के लिए एकीकृत दृष्टिकोण और ये समन्वय भारत की पूर्वी समुद्री सीमाओं की सामरिक रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब इसमें देखो क्या टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। आईएनएस घड़ियाल और एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। आधुनिक उभयचर प्रणालियों का प्रयोग किया गया है। समुद्र तट पर लैंडिंग अभियानों को मशीनीकृत पैदल सेना वाहनों का एकीकरण का भी परीक्षण किया गया है। इस प्रकार अभ्यास रणनीतियों को परिष्कृत करने, समन्वय सुधारने, उभरते समुद्री खतरों के अनुरूप ढलने में मदद करते हैं। संयुक्त एसओपीएस का जो यहाँ पर निरंतर विकास, सिंपल सी बात है कि भाई फ्यूचर में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इन सब चीजों से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। तो यहाँ पर मोटा मोटी बात हमने आपको बताई। उम्मीद है कि चीजें समझ में आ गई होंगी। शुरुआत से हमने देखा कि भैया देखो, मैं एक ब्रीफ कर देता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है भाई। पहली बात, जल प्रहार एक्सरसाइज है। जल प्रहार 2025। ठीक है, कितने वर्ष पर होती है? 2 वर्ष पर होती है। कितने चरणों में हुई? 2 चरण में हुई। पहला चरण कब से कब तक? 16 से 20 तक। दूसरा चरण कब से कब तक? 21 से 23 तक। पहला चरण हुआ कहाँ? विशाखापत्तनम में हुआ, है ना। दूसरा चरण कहाँ हुआ? काकी नाडा में हुआ। काकी नाडा दोनों कहाँ पड़ते हैं भैया? आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है, ये तट है। मैंने तट आपको सारे बता रखे हैं। कहीं से भी कोई अगर समस्या लग रही हो आप बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा, देन आई विल रिप्लाई एवरी कमेंट। ठीक है, और इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसे मुद्दे मैं आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूंगा। ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि भाई चीजें कैसी लग रही हैं। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़िए जहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ होती है, वीडियोस की लिंक वहां पर आती है, तमाम जीके जीएस की चीजें मैं शेयर करता हूं, वो सब मिलेगा आपको। ठीक है भाई, तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जीके बाई ब्रजेश सर। जीके बाई ब्रजेश सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं और मैं उसकी लिंक भी कमेंट कर दूंगा। और ये उस क्या नाम है उसका, प्लेलिस्ट पूरी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ कंटेम्प्रेरी इशू वाली, जिससे कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, आप सारे वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है भाई, और भी मैंने तमाम उस पर चीजें करा रखी हैं। घटना चक्र ज्योग्राफी पूरी करा रखी है, पॉलिटी में भी कुछ सेगमेंट कराए मैंने, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। वन शॉट रिवीजन में ज्योग्राफी है, तो जिनको रिजल्ट में एग्जाम देना है कोई, वो भी आप वन शॉट ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। वनडे एग्जाम के लिए हो या और एग्जाम के लिए आप देख सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, बाकी डिटेल में देखना है तो आप घटना चक्र की सीरीज देख लीजिए। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।